एक परमपिता सांसारिक बाप से लाखों करोड़ों अरबों गुना ज्यादा प्यार करने वाला, टेक केयर करने वाला, क्या वो परमपिता अपने बेटे पर मुकदमा करेगा? अपनी आत्मा पर मुकदमा करेगा? पवन दास पर मुकदमा करेगा? एक सांसारिक बाप भी ये गलती नहीं करता। तो ये किया नहीं, ये करवाया गया है। और क्यों किया गुरुदेव ने? उन लोगों के कहने पर, क्योंकि ये उन लोगों की भी परीक्षा थी और ये मेरी भी परीक्षा थी। तो वो तो परीक्षा में फेल हो गए, दास पे परमात्मा ने दया बख्श दी, मन में कोई दोष नहीं आने दिया। रत्ती भर भी, सौपन में भी उल्टी मेरे तो उमंग उठती थी सार जेल में, उमंग में मेरा भगवान चाहे मेरे ऊपर लाखों लगा दे, लाखों, मेरा सौभाग्य होगा, मेरा सौभाग्य। तो ये बहुत बड़ी परीक्षा थी भाई और बहनों। जिन्होंने कर्म फोड़ने थे वो उन्होंने कर्म फोड़ लिए, और जिनके कर्म भगवान ने जिनके बनवाने थे और बनवा दिए। मेरा तो और विश्वास बढ़ा, और भक्ति करने की प्रबल इच्छा हुई, और दृढ़ता मिली कि क्या खेल चल रहा है गुरुदेव भगवान का। और आने वाले समय में जिस प्रकार से इन्होंने गुरु को मानुष मानकर हिसार जेल में गुरुदेव को गुमराह कर रखा है, अब वे तो अंतर्यामी हैं, उनको तो कण कण का पता है, मन में उठने वाली सोच को भी जानते हैं वो तो, लेकिन एक आम व्यक्ति की भूमिका कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से गुरु जी को आम व्यक्ति समझकर, मानुष समझकर कि गुरु जी को क्या पता बाहर क्या हो रहा है, और ये पवन दास हमारे धार्मिक धंधे में रोड़ा बन के खड़ा हो गया, और ये संगत हमारी बातें मान नहीं रही। तो ये संगत अगर रुकेगी तो गुरु जी के नाम पे रुकेगी। तो मेरे खिलाफ गुरु जी को अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। गुरु जी भक्तों का पैसा खा गया, गुरु जी नामदान सेंटर से चोरी करता था, गुरु जी उसने तो भक्तों को नाम देना शुरू कर दिया, ये है फलाना और दिखना पता नहीं। अब गुरु जी तो गुरु जी हैं भैया, मालिक तो मालिक ही है, परीक्षा तो लेगा। तो गुरु जी ने कह दिया भाई देखो मुझे क्या पता, मैं तो जेल में बैठा हूं भैया, मन ने क्या पता बाहर क्या चल रहा है। और जो तुम कह रहे हो इस हिसाब से अगर वो कर रहा है तो गुरुद्रोही भाई, फिर वो मेरा शिष्य कहाँ है? अब इस बात को इन्होंने गुरु जी का आदेश बता के संगत में पारित कर दिया। अब संगत बेचारी भेड़ चाल में। तो जिस प्रकार से इन्होंने गुमराह किया है, अब इस पवन दास वाले मुकदमे के माध्यम से, क्योंकि परमात्मा को भी कोर्ट में आना पड़ेगा, 18 गवाह कर रखे मेरे खिलाफ इन्होंने, 18 गवाह, और एक 420 का मुकदमा छोटा सा, और तो कुछ था ही नहीं इनके पास में। अरे लगाते ना फिर कि संत रामपाल जी के नाम पे आश्रम खोल लिया, संत रामपाल जी के भक्तों को नाम दीक्षा दे रहा है, नामदान केंद्र से 40 लाख रुपए उसने खा गए, लगाते वो सारे मुकदमे, लगाते सारे इल्जाम, क्यों नहीं लगाए? ये छोटा सा 420 का मुकदमा लगा दिया, और वो भी इन नालायकों ने अपने कर्म फोड़ लिए। इन आश्रम वालों ने, गुरु जी के परिवार वालों ने 4 ऐसे भगत तैयार किए सारनामी। उन्होंने मेरे खाते में जबरदस्ती 5-5 हजार रुपए डाल के स्क्रीनशॉट लेके और FIR करवा दी कि इसने आश्रम के नाम पर हमारे से पैसे मांगे। अरे नालायकों, शौपन में भी कभी आश्रम खोलने की सोची मैंने? प्राणी होगा, महान नीच प्राणी होगा जो अपने गुरु का भगत होकर फिर आश्रम खोलकर इस प्रकार का ढोंग करने का सोचेगा। लब लगाते सारे मुकदमे, जो तुम संगत को, जो तुम भ्रमित कर रहे हो कि पवन दास नाम दे रहा है, पवन दास तो भक्तों का गुरु बन गया, लिखो FIR में। और मेरे कितने चेले बन गए, लाओ मेरे सामने, मैं भी तो मेरे चेलों का मुंह देखूं कि कौन कौन है मेरे चेले। तो भाई और बहनों, आमना सामना होगा, गुरुदेव भगवान भी आएंगे। मेरा तो सौभाग्य, जो संगत हिसार के तारीख पर धक्के खा खा के भी गुरु जी के दर्शन नहीं कर पा रही थी, और इस कुत्ते को भगवान खुद आएंगे दर्शन देने। लाखों की संगत परेशान होके हिसार जाना छोड़ दिया, दर्शन नहीं हुए, और इस कुत्ते के ऊपर भगवान ने कैसे दया करी? भगवान खुद आएंगे इस कुत्ते को दर्शन देने के लिए। जब तारीखों पर आएंगे, आमने सामने दर्शन होंगे, तो कितना बड़ा सौभाग्य मेरा। इस भगवान के दर्शन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर पाते, और मेरे ऊपर एक छोटा सा मुकदमा करके भगवान ने इतना बड़ा रहम कर दिया। बताओ, मेरे जैसी किस्मत है किसी की संसार में? है? अरे दुनिया दर्शन करने जाती है, इस कुत्ते को भगवान दर्शन देने आ रहे हैं। मेरे से बड़ी किस्मत है संसार में किसी की? भाई और बहनों, फिर ये मामला सामने आएगा। इन्होंने जितना गुमराह किया ना, और जब कोर्ट में आमना सामना होगा, तब वो सारा का सारा इनका काला चिट्ठा सामने आ जाएगा। फिर ये भगवान धमकाने में टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड लगेगी। क्यों रे नालायको, क्या किया तुमने?
फिर ये समदृष्टिपना दिखाएगा अपना कि समदृष्टि क्या होता है। लेकिन इस खेल खेल में परमात्मा ने मेरी भी परीक्षा ले ली, आश्रम वालों की भी परीक्षा हो गई, और ये नादान संगत जो आंखों पे काली पट्टी बांध के इन आश्रमों में जा रही है, इस संगत की भी ये परीक्षा चल रही है। तो बाकी तो सब अपनी विकेट गवा रहे हैं, सब अपनी विकेट गवा रहे हैं, सब। ये तो आने वाले समय में परमात्मा दया करेंगे तभी विशेष खुलासे होंगे, तभी पता चलेगा। समय का इंतजार है और समय भी ज्यादा नहीं है अब, तो परमात्मा कब दया कर दें, क्योंकि 2028 तो वैसे मालिक ने सेट कर रखा है अपना। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, निसंशय होकर लगे रहो, जुड़े रहो भक्ति मार्ग पर। अगर मर्यादा में रहेंगे, गुरु को अपना बाप मान लेंगे, वो हाथ अपना धर दे सिर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया। 21 ब्रह्मांड का राजा भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता, बाल बाका। फिर यहाँ के छोटे मोटे कोऑर्डिनेटर, फोर्डिनेटर, ये गुरु जी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये चिलकतरे, इनकी तो औकात क्या है? फिर इनकी औकात क्या है? सिर पर साई सत्य है तो को क्या भय रे। हमारा तो ये देवी देवता कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऊपर की शक्तियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान ने हमारे घर के चारों तरफ इनको पहरेदार बना के खड़ा कर दिया। इन 2 कोड़ी के मेंढकों की क्या औकात फिर ये भगवान के भक्तों का बाल भी बाका कर सके। लेकिन इतना विश्वास उसी समय और तभी भगवान साथ देगा जब गुरु जी के बन के रहोगे, ना कि गुरु जी के परिवार के, ना कि इन कोऑर्डिनेटरों के। फिर देखना, नहीं तो इन आश्रम वालों के जाके देख लो इनके घरों में कभी। अगर आपको मौका मिल जाए, छोटे मोटे भगत तो छोड़ो, जिनको शार शब्द मिल गया, शार नाम मिल गया, इन सतलोक आश्रम वालों के उन भक्तों के घरों पे जाके देख लेना। एक कंजर के घर पर रहना तुम्हें अच्छा लगेगा, इन सार नामी सार शब्द वाले भक्तों के घर पर तुम्हारा जी नहीं लगेगा, तुम्हारा मन नहीं लगेगा कि यहां पर मेरा दम घुट रहा है, यहां भगवान नहीं है, यहां भक्ति नहीं है। एक कंजर के घर पर जो मांग के खाता है, उसके घर पर तुम्हें फिर भी आनंद आएगा। इन सार शब्द प्राप्त भक्तों के घरों पर तुम्हारा जी घुटेगा कि निकल लो यहां से। ये ना इन लोगों का वर्तमान में, ये खाली हमें दूर से भगत दिखाई दे रहे हैं, भक्ति की छींट भी नहीं है इनके पास, छींट भी। इन्होंने अपने कुकर्मों के चलते, अपनी अज्ञानता के चलते 2014 से गुरु जी को, परमात्मा को खून के आंसू रुलाए इन लोगों ने। तो भाई और बहनों देखो, बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जो संदेशा देना था परमात्मा ने दिलवा दिया। 9 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िएगा। आगे की चर्चा फिर रात्रि परमात्मा की महिमा करते हुए करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।